अच्छी है। हाँ, संस्कृत और हिंदी का जो मतलब गद्यांश और पद्यांश थे बहुत ही सरल थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जा रहे हैं। हिंदी और संस्कृत तो एकदम धुआं धुआं। जो EVS है थोड़ा से NCERT पैटर्न से हट कर आ रहा है। जो मैपिंग कर लें, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य हो गए, कौन सी सीमा कहाँ सटी हुई है, ये सब देख लें। बच्चे हैं जी और पर्यावरण, उनके बीच जो अंतर संबंध है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन। एक वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से रिलेटेड क्वेश्चन था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुँचे हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पर। यहाँ पर जो है अभी छात्र एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा हुआ सर? पेपर अच्छा हुआ है। इस शिफ्ट में इस वाले पेपर में कैसा था आज का? क्या सर? पेपर कैसा था? पेपर का लेवल? पेपर लेवल एवरेज था, सब एवरेज था। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। कैसा था? हिंदी तो काफ़ी दी थी सब। अच्छा, हिंदी का पेडागॉजी कैसा था? हिंदी की पेडागॉजी देखिए, जैसे एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन थे ना। अच्छा। तो उसमें से समझ लीजिए 20 क्वेश्चन नॉर्मल इजी थे। अच्छा, 20 क्वेश्चन नॉर्मल थे। हाँ, इसमें से जो है 20 क्वेश्चन नॉर्मल थे। ये बताइए संस्कृत वाला पोर्शन कैसा रहा? संस्कृत मेरा सब्जेक्ट था। अच्छा। तो संस्कृत भी नॉर्मल है, 2 पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ से 16 क्वेश्चन पूछ लिए लोग थे। कहते थे पहले, जो अभी एग्जाम स्ट्रिक पहले हो रहे थे, उसमें कह रहे संस्कृत में बड़ा गुण शब्द डाल रहा है, बड़े पैसेज जो है कठिन पूछे जा रहे हैं। क्या ऐसा लगा आपको भी? नहीं, पैसेज नहीं कठिन था, लेकिन संस्कृत से रिलेटेड जो पेडागॉजी पूछी गई थी ये वो थोड़ी हार्ड लगी। थोड़ी जो है टफ थी। EVS कैसा था? EVS नॉर्मल था। ये अभ्यारण्य और अभ्यारण्य वन वगैरह से पूछा गया था। अच्छा, इससे रिलेटेड जंगली जीव वगैरह हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे? जी हाँ। क्या थे बताइए थोड़ा। एक वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अधिनियम भी पूछ लिया था, संविधान से भी क्वेश्चन डाला। और उसमें पूछा था कि जैसे कोई सपेरा है, अभी सरकार के किस अधिनियम के द्वारा आप सपेरों को पकड़ के रख नहीं सकते हैं या वगैरह से। ये सब। अच्छा, ये बताइए सर, जो आपका EVS में और जो बच्चों से जागरूकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चों को इन्वायरमेंट प्रति कैसे जागरूक करें, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन रहेंगे? बच्चों देखिए, जो बच्चे हैं जी और पर्यावरण, उनके बीच जो अंतर संबंध है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे। जी। अच्छा, इसमें जो CDP वगैरह कैसा था? देखिए, CDP जो था, जैसे बेसिक होते हैं ना, जो विचारक हैं उनके आधार पर कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन जो थे CDP में, जो विचारक होते हैं उनके आधार पर। अच्छा, ये जीन पियाजे, वायस्की, कोहलबर्ग वगैरह से कितने क्वेश्चन रहे होंगे? क्या सबसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लगभग बने गए थे ना? तभी तो 7-8 हो गए थे। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह से क्वेश्चन थे कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। नहीं। अच्छा, और क्या पेपर के बारे में बताइए थोड़ा, पेपर कैसा था? पेपर बताए तो ना अभी, अगर आप 150 क्वेश्चन थे तो उसमें से 100 क्वेश्चन नॉर्मल रखते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन थे किसी सब्जेक्ट में, लेकिन वो अलग अलग लोगों के लिए कौन कितना पढ़ा है। आज मतलब कि प्राइमरी का पेपर काफ़ी सरल आया है, इजी था। हाँ, इजी ही कहेंगे। जब 20 क्वेश्चन आ रहा है इजी वाला तो इजी ही कहेंगे। चलिए। अच्छा, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा आया था। बहुत अच्छा आया था। पेपर का लेवल आज का कैसा था? टफ नहीं था कि इजी टू मॉडरेट का? इजी टू मॉडरेट, कठिन नहीं था ना? सही था। अच्छा, पेपर में जो संस्कृत वगैरह कैसा था? जो संस्कृत को बहुत टफ मानते हैं, संस्कृत टफ पूछा जा रहा है। नहीं, अच्छा आया था। पैसा तो थोड़ा छोटा था। ठीक है, छोटा था, ठीक था। ये पेडागॉजी संस्कृत में जो पूछा जाता है, ये कैसा था? ये भी मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट। हिंदी कैसा था आपका? हिंदी बहुत अच्छा, पैसेज एकदम आसान आया था, एकदम छोटा बहुत अच्छा आया था। बहुत अच्छा था। अच्छा, इसमें EVS के क्वेश्चन के बारे में बताइए, EVS कैसा था? EVS के भी क्वेश्चन थोड़ा बाहर से भी कुछ आया था, जैसे कि पूछा था कि 2015 में स्टॉकहोम में जल संरक्षण पर कौन विजेता था? तो राजेंद्र सिंह थे। ऐसे कुछ आए थे। इसके अलावा NCERT के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे कुछ उल्लू हुआ और ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन ना, NCERT से सवाल नहीं आया। NCERT से सवाल आया था कि नहीं आया था? NCERT से नहीं आया। आज NCERT से नहीं आया था ना? आज किससे आया था? आज वही बता रहे हैं। अच्छा, सब वही सब है। अच्छा, कोहलबर्ग, जीन पियाजे वगैरह? हाँ, ये सब पूछे थे। सब पूछा गया था। अच्छा, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया वगैरह से जो क्वेश्चन ना, ये नहीं आया। ये नहीं पूछा गया। और क्या जो है EVS के और भी क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, वो क्वेश्चन कुछ थोड़ा बताइए आप। क्वेश्चन वही एक स्टॉकहोम वाला आया था। अच्छा। और उसके बाद से
पूछा था। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? बढ़िया था सर। बढ़िया था। जी सर। कितना टोटल स्टूडेंट हुआ होगा पक्का जी इसमें? जी जी जी। पेपर का लेवल आज का कैसा था? ठीक रहा सर। ठीक रहा। हाँ। संस्कृत कठिन तो नहीं आया, क्योंकि संस्कृत का बड़ा कह रहे थे कठिन कठिन। हाँ संस्कृत था कुछ टफ। कुछ था। आपका संस्कृत सिलेबस नहीं था क्या? आप नहीं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ अभी लोग- संस्कृत, हाँ संस्कृत है टफ सर। अभी लोग वह कह रहे थे कि हमारा संस्कृत सब्जेक्ट था तो ज़्यादा कठिन नहीं आया था एकदम। हाँ जिनका सब्जेक्ट होगा उनका तो जो उनके लिए जो है तो सरल रहा होगा, और जिनका नहीं है भाई तो स्वाभाविक है टफ होगा। अच्छा, हिंदी कैसा था? हिंदी हिंदी नॉर्मल था बहुत अच्छा, इसकी ज़्यादा। पेडागॉजी वगैरह कैसी थी? हाँ वो भी बढ़िया था, जो है थोड़ा टफ था। टफ था। हाँ, अच्छा। जैसे अगर हमको नहीं आया तो ज़्यादा टफ था, लेकिन बेस जो है ठीक है था बहुत ज़्यादा। ये बताइए, जो आपका जो EVS इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये कैसा था आपका? ठीक था। ठीक था। हाँ इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए? ज़्यादा संविधान वगैरह से कि जो है पर्यावरण से रिलेटेड ज़्यादा थे? पर्यावरण से थे, संविधान से तो ज़्यादा नहीं था। अच्छा, मतलब संविधान ना- से रिलेटेड क्वेश्चन है, अधिनियम वगैरह वो थे, पूछे गए थे। हाँ अच्छा। हाँ पर्यावरण से थे। अच्छा, और क्या पूछा गया? कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हो तो बताइए थोड़ा हमारे। सर क्वेश्चन तो याद नहीं है इतना। पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक ही था। अच्छा, पेपर का लेवल आज का कैसा हुआ? पेपर का लेवल लगभग ठीक ही ठाक है। ये है कि मैं जो देख रहे हैं बता देना चाहते दर्शक को अच्छा। कि जो EVS है जी। थोड़ा से NCERT पैटर्न से हट कर आ रहा है। NCERT पैटर्न से EVS क्या है? हट कर आ रहा है हट कर आ इस रहा समय। है। हाँ इस समय। अच्छा। तो बाकी दिनों में थोड़ा सा जो मैपिंग कर लें, अच्छा। जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए अच्छा। और राज्य हो गए, कौन सी सीमा कहाँ सटी हुई है, अच्छा। ये सब देख लें। अच्छा, जियोग्राफी से मतलब क्वेश्चन उठाया जा रहा है। हाँ, उठाया और जा साथ में संविधान से भी क्वेश्चन इसमें डाल रहा है। हाँ संविधान से डाल रहा है कि हिंदी जैसे वो मतलब राष्ट्रभाषा में रखा गया कि नहीं, अच्छा। संविधान में किस रखा गया, कौन सी सहयोगी भाषा, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे विभिन्न प्रकार के। अच्छा, जैसे संस्कृत आज का कैसा था सर? संस्कृत तो मिला जुला के ठीक ही था। उसमें जो गद्यांश पद्यांश दिया था उसका क्वेश्चन उसमें मिल रहा था। अगर कोई आसानी से खोज ले अच्छा। मिल जाता तो क्या होता, पहले क्या होता था कि मिलने पर जल्दी आसानी से नहीं मिल पाता था, लेकिन गहराई से देखेंगे तो मिल जाता था। सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि जो पेपर दे रहे हैं, पहले क्या होता था कि गद्यांश से पढ़ करके कि अब फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे आते थे, फिर गद्यांश पे अगर हम आते थे तो रीड करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या है कि गद्यांश आपका वहीं को वहीं पड़ा रहता है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये चीज़ पहले नहीं होता था ऑनलाइन में। जो संस्कृत में पेडागॉजी थी, ये कैसा था? संस्कृत पेडोलॉजी से लगभग ठीक है दिया इस बार। हिंदी का हिंदी का भी ठीक है। अच्छा। और बाकी हिंदी का पेडोलॉजी और संस्कृत पेडोलॉजी 2-3 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे थे। मैच कर रहे हैं। अच्छा। अगर हिंदी में गलत हुआ संस्कृत में गलत होगा, उसमें गलत हुआ इसमें सही होगा। क्या प्रत्यय उपसर्ग अभी भी पूछे जा रहे हैं? इसके पहले पूछे जा रहे हैं क्या चीज़? प्रत्यय वगैरह से? हाँ हाँ पूछे गए थे? हाँ पूछे गए थे, पूछे भी गए थे प्रत्यय। अच्छा। और प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। अच्छा। ये सब। और इस सबसे बड़ी जो लोट लकार आ रहे अच्छा, हैं। लकार पूछे जा रहे हैं। हाँ लकार। अच्छा। उसके बाद उसमें विभक्ति भी पूछी गई विभक्ति थी। भी पूछी गई है। हाँ विभक्ति पूछी गई थी। इसी प्रकार संस्कृत के पैराग्राफ, संस्कृत पेपर सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, संस्कृत का। और जो EVS की और भी क्वेश्चन जो याद हो थोड़ा बताइए हमारे को। EVS का जैसे कि कौन सा आवास जो है, अच्छा। कहाँ पे कैसा आवास बना है, अच्छा। आवास की दृष्टि से अच्छा। वो मिलान करने वाला आ रहा है। मिलान कर। हाँ जब लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, केरल हो गया, अच्छा। ये सबका क्लियर रहेगा अच्छा। कि कहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, अच्छा। कहाँ पे आपको झाड़ियों के घर बनते हैं, जैसे बांसों के पिलर कैसे घर बनाए जाते हैं, 12 से 14 तो ऊंचाई पे कितने घर बनते हैं। जब क्लियर रहेगा तभी उसमें कर पाएंगे। अच्छा, और ये बताइए जो इस समय जो क्वेश्चन अभी इसके पहले तो बड़ा संस्कृत वाला टफ बनाया जा रहा था, हम भी रिव्यू करा रहे थे, तो उसमें देख रहे थे बहुत ज़्यादा जो है टफ था। लेकिन इस समय आज का पेपर जैसे आप लोग बता रहे हैं कि काफ़ी उसके अपेक्षा सरल आया हुआ है। देखिए कहने का मतलब है कि EVS को टफ किया अच्छा। तो दूसरा सब्जेक्ट अच्छा। थोड़ा सरल किया। EVS टफ कर दिया गया है इसमें। हाँ। और जो है संस्कृत वगैरह ये जो लो हो गया। हाँ लो हो गया। तो अच्छा। थोड़ा से जो लेवल बना कर रखा है अपना, जो भी बनाया है। चलिए थैंक यू। और पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा। जो भी रहा क्वेश्चन सही रहा। EVS थोड़ा सा जो है मतलब कुछ क्वेश्चन बाहर से दिया था। अच्छा, मतलब कि- ठीक है। अच्छा। मतलब कहने का मतलब NCERT से 2-4 क्वेश्चन अलग दिया था। अच्छा। वही जो है हिंदी अच्छी है। हाँ संस्कृत और हिंदी का जो मतलब
मतलब अच्छा। गद्यांश और पद्यांश थे बहुत ही सरल थे। अच्छा। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जा रहे थे। अच्छा। ठीक है, और पेपर बहुत अच्छा रहा, सचिन सर से हम पढ़े और वही सब आया है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, अच्छा। बस सचिन वही सर दिक्कत हुआ बहुत है। अच्छे हैं, अच्छा, सचिन सर का मतलब कि पूरा पढ़ाया हुआ मैच कर रहा है। जोरदार था, कर रहा अच्छा, एकदम मजा आ वही गया। 2-4 मजा आ गया है। क्वेश्चन इधर उधर हिंदी हुआ और है। संस्कृत तो एकदम धुआं धुआं। नहीं, अभी इसके पहले तो हिंदी संस्कृत में फ्लॉप है और संस्कृत में फ्लॉप ज़्यादा हो रहे नहीं थे। तो नहीं, संस्कृत अब अच्छा आज था, का ही संस्कृत बहुत अच्छा आज रहा। वाला ऐसे एकदम से जो मैच आया हो गया। था एकदम हाँ। अच्छा था। मतलब जो पैसेज 30 था में लंबा तो था, लगभग 28 तो हो ही गया होगा। अच्छा, पैसेज लंबा था लेकिन सारे आंसर उसमें छिपे थे, अब बहुत ही आसानी से मिल जा रहे थे, तो इसलिए संस्कृत थोड़ा अच्छी लगी हमको। संस्कृत और हिंदी आसान आसान हुआ जी, मतलब कि ईवीएस कठिन। हाँ, नहीं, EVS में थोड़ा सा कठिन था। नहीं है, 2-4 क्वेश्चन हो जाता है इधर उधर, बाकी ईवीएस मतलब कि कुछ कर दिया गया, लेवल बढ़ाया गया हाँ, पैटर्न। हाँ, बस बस और कुछ। चलिए, थैंक यू। हाँ, और ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमें अवसर दिया। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस पाली का एग्जाम देकर आ रहा है वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।